ब्रैड एओन एक टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड रिसर्चर हैं कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी में। वो बताते हैं कि जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंट उनके पास आते और कहते कि सर आई एम स्ट्रेस्ड आउट, एग्जॉस्टेड एंड मेरी लाइफ ना बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गई है। और कभी कभी तो वो फूट फूट कर रोने लगते थे। और ये कोई 2-4 स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कई सारी रिसर्च ये बताती है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनसे सोसाइटी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और टीनेजर्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या फैंसी इंट्रो दूं, बस इतना समझ लो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम मैनेजमेंट के देवता बन जाओगे। डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशन आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। यू कैन एक्चुअली गेट थिंग्स डन एंड स्टिल यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। जिसको भी टाइम मैनेज करना होगा वो वीडियो एंड तक देख ही लेगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। एंड अगेन वीडियो फिर से लंबी होने वाली है क्योंकि हम ऊपर ऊपर से घिसी पिटी बातें नहीं करते। वी आर गोइंग डीप डाउन बिकॉज तुमने भी बहुत सारी वीडियोस तो देखी होंगी, पर टाइम मैनेज तो अब भी नहीं हो रहा है क्योंकि लोग तुम्हें पूरी बात बताना ही नहीं चाहते। पर आपका भाई इस चीज में आपका साथ देगा। सो लेट्स बिगिन। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, कल तुमने कितने घंटे फोन यूज किया था? सोच के बताओ। 2 घंटे, 3 घंटे? चलो अभी अपने फोन की स्क्रीन टाइम चेक करो, मैं वेट करता हूँ। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप अपना कमेंट करके ऑनेस्टली बताना, ठीक है? आजकल की स्टूडेंट का एवरेज स्क्रीन टाइम होता है लगभग 7 घंटे से 22 मिनट का। और अगर क्लास में फोन अलाउड है तो ये नंबर 12 घंटे से भी ऊपर चला जाता है। और इन 12 घंटे में आप क्या देखते हो? वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और अगर इंडिया से बाहर हो तो टिकटॉक। इसके अलावा प्रोक्रास्टिनेशन एंड ओवर थिंकिंग में हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि टाइम तो है, टाइम बहुत है आपके पास, बस हमें पता नहीं है कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। तो अब मैं तुम्हें एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ जो लिटरली लाइफ चेंजिंग है। इसको कहते हैं टाइम ऑडिट। ये वही चीज है जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। हाउ यू वेस्ट योर टाइम, वेयर योर टाइम गोज। पहला स्टेप है ट्रैक एवरीथिंग। कल से अपने पास एक छोटा सा नोटबुक रखो और हर एक घंटे नोट करते रहो। 9 to 10 AM क्या किया, 10 to 11 AM क्या किया, 11 to 12 क्या किया। बस ऑनेस्ट रहना, कोई जज नहीं कर रहा है आपको, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। स्टेप 2 है कैटेगराइज। अब अपनी नोटबुक चेक करो और 3 कैटेगरीज बना दो। ग्रीन कैटेगरी मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जैसे स्टडिंग, एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स। येलो कैटेगरी मतलब नेसेसरी बट नॉट प्रोडक्टिव, खाना खाना, ट्रैवल करना, बेसिक हाउस होल्ड क्योर्स। और रेड कैटेगरी मतलब प्योर टाइम वेस्ट, एमलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी गॉसिप, ओवर थिंकिंग अबाउट नथिंग। अब परसेंटेज कैलकुलेट करो और यहाँ पे आपको रियलिटी चेक मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रियलाइज करते हैं कि उनका 60 to 70% टाइम रेड जोन में जा रहा है। 60 to 70% मतलब अगर तुम्हारे पास 16 वेकिंग आवर्स हैं दिन में तो 10 से 11 घंटे कम्प्लीटली वेस्ट हो रहे हैं एवरी सिंगल डे। अब स्टेप 3 है रियलिटी स्लैब। अगर तुम डेली 10 घंटे वेस्ट करते हो तो कैलकुलेट करो वीकली 70 घंटे, मंथली 300 घंटे, ईयरली 3650 घंटे। और तुम्हें पता है 3650 घंटे में क्या क्या हो सकता है? तुम 5 लैंग्वेजेस सीख सकते हो फ्लुएंटली, कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हो कम्प्लीटली, 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इजिली क्रैक कर सकते हो। लेकिन इंस्टेड वो टाइम जस्ट गायब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। देखो आई नो ये रियलाइज करना बहुत ज्यादा पेनफुल है। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो रहा था, बहुत बुरा लगा था। बट ये नेसेसरी पेन है गाइस, क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे। बट गुड न्यूज ये है कि अब तुम अवेयर हो और अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। अब हमें पता चल गया कि टाइम तो है, बस प्रॉपर्ली मैनेज करना सीखना है। और एग्जैक्टली वही हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन उन टेक्निक्स को सीखने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक माइंडसेट शिफ्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये माइंडसेट ही नहीं बना तो कोई भी टेक्निक परमानेंटली काम करेगी ही नहीं। तो ये माइंडसेट शिफ्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की। और ट्रस्ट मी, अगर ये सेक्शन स्किप कर दिया तो बाकी सब टेक्निक्स बेकार है। यह है माइंडसेट शिफ्ट। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट को एक स्किल समझते हैं, एक ऐसी चीज जो सीखनी है, अप्लाई करनी है और बस हो गया। बट रियलिटी इससे बहुत बहुत डिफरेंट है। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट है। जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। सोचो एक बार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है तो तुम क्या कहोगे? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, पर्सनल ग्रोथ, राइट? अब एक और क्वेश्चन, इन सब चीजों को तुम कितना टाइम दे रहे हो डेली?
ऑनेस्ट आंसर प्रोबेबली यही होगा कि बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं। और यही तो प्रॉब्लम है बॉस, यहीं पे तो आप फंस रहे हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम ज्यादा से ज्यादा कैसे काम करोगे। टाइम मैनेजमेंट मतलब ये है कि तुम इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी कैसे देते हो। लाइफ में जो चीजें रियली मैटर करती हैं उन्हें टाइम कैसे एलोकेट करोगे, क्योंकि एंड में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तब ये मैटर नहीं करेगा कि तुमने कितना इंस्टाग्राम रील देखा, मैटर करेगा कि तुमने अपने गोल्स अचीव किए या नहीं किए, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड किया या नहीं किया। अब प्रायोरिटी डिसाइड करने का सबसे बढ़िया मेथड है 80-20 रूल। इसको परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये कहता है कि तुम्हारे एफर्ट्स के 20% तुम्हें 80% रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर तुम 10 काम कर रहे हो तो उसमें से सिर्फ 2 काम है जो एक्चुअली इम्पैक्टफुल होंगे, बाकी के 8 काम वो बस तुम्हारा टाइम ले रहे हैं विदाउट गिविंग यू रियल रिजल्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम कोई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे सिलेबस में 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन पास्ट पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ 4 से 5 चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें फोकस कहाँ करना चाहिए? ऑब्वियसली उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे। ये है स्मार्ट वर्क। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब में, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। इसी तरह तुम्हारी डेली एक्टिविटीज में भी अगर तुम ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि तुम्हारे दिन के सिर्फ 2-3 एक्टिविटीज हैं जो एक्चुअली प्रोडक्टिव हैं, बाकी बस बिजी वर्क है। मतलब तुम बिजी लग रहे हो, काम कर रहे हो, बट आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आइडेंटिफाई करो अपने उस 20% को जो 80% रिजल्ट दे रही हैं और उसमें डबल डाउन करो। अब अगर आप चीजों को बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हो, मतलब टाल मटोल लगा रहता है, तो इसका सोल्यूशन है पार्किंसंस लॉ। ये एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत प्रैक्टिकल भी। ये कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर तुम्हें एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है और अगर तुम्हारे पास 1 हफ्ता है तो वो काम 1 हफ्ता लेकर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से थोड़ा गौर करना, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है तो वही सेम काम, सेम असाइनमेंट 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। कभी नोटिस किया है जब डेडलाइन बहुत दूर होती है तो तुम रिलैक्स मोड में होते हो, सोचते हो अभी टाइम तो बहुत है भाई, बाद में भी कर लेंगे। बट जब डेडलाइन पास आती है सडनली तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ओवरनाइट मिरेकल्स हो जाते हैं। वो प्रेजेंटेशन जो हफ्तों तक पेंडिंग थी लास्ट नाइट कंप्लीट हो जाता है। ये पार्किंसंस लॉ का ही तो एग्जांपल है। तो अगर प्रोक्रास्टिनेशन को प्रोक्रास्टिनेट करना है तो फेक डेडलाइंस बनाओ। अगर तुम्हारे टीचर ने 1 हफ्ता दिया है तो देखो कि क्या वो सही में 1 हफ्ता डिजर्व भी करता है, क्या वो काम 2 दिन में नहीं हो सकता? और अगर हो सकता है तो ये समझो कि तुम्हारा डेडलाइन सिर्फ 2 दिन का है। ये अर्जेंसी तुम्हें फोकस्ड रखेगा और प्रोक्रास्टिनेशन कम होगा। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ एंड इट्स वर्क लाइक मैजिक। जब मुझे कोई काम करना होता है तो मैं डेडलाइन को मेंटली हाफ कर देता हूँ और सरप्राइजिंगली मैं यूजुअली उस छोटी डेडलाइन में ही अपना काम कंप्लीट भी कर लेता हूँ। बट एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये डेडलाइन रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर तुम खुद को इतना प्रेशर दे दो कि अचीव हो ही ना पाए तो इसका उल्टा भी हो सकता है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। बैलेंस बनाना जरूरी है, चैलेंजिंग बट अचीवेबल डेडलाइंस। अगर तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो खुद को शाबाशी दो, क्योंकि 70% लोग वीडियो ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे और अब आप वो जानने वाले हो जो 70% कभी जान ही नहीं पाएंगे। तो अब आते हैं एक्चुअल गेम चेंजर्स पे। ये वो टेक्निक है जो साइंटिफिक रिसर्च से बैक्ड है और प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स की लाइफ में काम भी करती है। मार्केट में टाइम मैनेजमेंट के जितने भी तरीके हैं, मेथड्स है, टेक्निक्स हैं, मैं उन सभी को एक्सप्लेन करूंगा और आप ये समझने की कोशिश करना कि इनमें से कौन सा टेक्निक मेरे लिए काम का है, क्योंकि हर किसी के लिए हर मेथड, हर टेक्निक कारगर नहीं हो सकता। और हो तो ये भी सकता है कि आप 2 टेक्निक्स को मिलाकर कंबाइन करके यूज करो और वो आपके लिए मिरेकल क्रिएट कर दे। तो ध्यान से देखना। पहली टेक्निक है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये यूएस प्रेसिडेंट व्हाइट आइजनहावर ने बनाया था और आज भी ये सबसे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टूल में से एक है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बट इम्पैक्ट मैसिव है। देखो, हर काम को आप इन 2 पैरामीटर्स पे जज कर सकते हो। एक, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, 2, वो अर्जेंट है या नहीं। तो यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरीज बन गई, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट और ना तो इम्पोर्टेंट और ना ही अर्जेंट। अब समझो इसे यूज कैसे करना है। क्वाड्रेंट 1 है इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों। जैसे कल तुम्हारा एग्जाम है और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। या तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल ले जाना है, ये सब क्वाड्रेंट 1 में जाएगा और ओब्वियसली इसको तुरंत करना है। बट आइडियल सिचुएशन ये रहेगा कि क्वाड्रेंट 1 जितना छोटा है उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है तुम रिएक्टिव मोड में हो, क्राइसिस मोड में हो। क्वाड्रेंट 2 है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये तुम्हारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल क्वाड्रेंट है। इसमें आता है डेली एक्सरसाइज करना, सिलेबस रेगुलरली रिवाइज करना, स्किल डेवलपमेंट
मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये चीजें अर्जेंट नहीं लगती, बट लॉन्ग टर्म में यही तुम्हें सक्सेस दिलाती है, यही तुम्हें हैप्पीनेस दिलाएगी। सक्सेसफुल लोग अपना मैक्सिमम टाइम क्वाड्रेंट 2 में ही स्पेंड करते हैं। वो फ्यूचर प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने ग्रोथ में। क्वाड्रेंट 3 है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे समवन्स बर्थडे पार्टी जिसमें तुम्हें जाना कंपलसरी लग रहा है बट एक्चुअली तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या कोई फ्रेंड कॉल कर रहा है अर्जेंट हेल्प के लिए जो एक्चुअली इमरजेंसी नहीं है। ये चीजें अर्जेंट फील होती हैं, इसलिए हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, बट ये एक्चुअली हमारी प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे सीखना होगा पोलाइटली नो बोलना, और इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आपको कैसे पोलाइटली नो बोलना है। और क्वाड्रेंट 4 है ना अर्जेंट और ना ही इम्पोर्टेंट, प्योर टाइम वेस्ट एक्टिविटीज, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी गॉसिप, बीइंग वॉचिंग रैंडम शोज, इसको तो कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है अपने लाइफ से। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कल से जब भी कोई काम है तो 2 सेकंड के लिए रुको और सोचो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, और अपना फोकस क्वाड्रेंट 2 पे रखने की कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम क्वाड्रेंट 2 पे फोकस करोगे, काम करोगे, उतना कम क्वाड्रेंट 1 में क्राइसिस आएगा। अब आती है MIT यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बट पावरफुल भी है। बस खुद से ये क्वेश्चन पूछो डेली, व्हाट वन आउटकम इफ कंप्लीटेड टुडे मेक्स द रेस्ट ऑफ द डे सक्सेसफुल, व्हिच टास्क विल प्रोड्यूस हाईएस्ट वैल्यू पर आवर इन्वेस्टेड, व्हाट इज द सिंगल नेक्स्ट एक्शन टू मूव द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉरवर्ड, व्हाट आर द टॉप 3 प्रायोरिटीज फॉर द टुडे। ये चीज 80-20 रूल से कनेक्टेड है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो एक MIT हो सकता है फिजिक्स के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करना, दूसरा MIT हो सकता है 50 मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, तीसरा MIT हो सकता है एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करना। और ये MIT सबसे पहले करना है, मतलब जब तुम सुबह फ्रेश रहोगे, एनर्जी हाई होगा, फोकस अच्छा रहेगा, तब ये 3 काम अटैक करो, बाकी चीजों को बाद में शेड्यूल कर दो, क्योंकि अगर ये 3 हो गए तो चाहे और कुछ हो ना हो तुम सेटिस्फाइड फील करोगे एट द एंड ऑफ द डे। मैं पर्सनली ये टेक्निक बहुत यूज करता हूँ और मुझे पता है यूनिक्स में देखूंगा मेरे 3 MIT कंप्लीट है तब वो फीलिंग ही अलग होती है। अब तीसरी टेक्निक है ईट दैट फ्रॉग। ये नाम थोड़ा वियर्ड है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रिलियंट है। ब्रेन ट्रेसी ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है, फ्रॉग मतलब तुम्हारा वो सबसे डिफिकल्ट भद्दा बड़ा काम, वो काम जो सोचने से ही अनकंफर्टेबल फील होता है। तो रूल क्या है, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मतलब दिन का जो सबसे टफ काम है सुबह सबसे पहले वो खत्म कर दो, क्योंकि अगर तुम सुबह फ्रॉग खा लोगे तो बाकी का दिन इजी लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हें मैथ्स के एक चैप्टर कंप्लीट करना है जो बहुत ही टफ लगता है, तुम 3 दिन से उसे टाल रहे हो लगातार। तुम कल सुबह उठो, ब्रेकफास्ट से पहले, फोन टच करने से पहले सीधा उस चैप्टर पे अटैक करो, चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, बट उसे खत्म करो पहले। साइकोलॉजिकली क्या होता है, जब तुम अपना टफेस्ट टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और प्रोक्रास्टिनेशन का डेमन भी चुप हो जाता है। बाकी के टास्क इजी फील होते हैं कंपैरिजन में। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इजी टास्क पहले करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, नोट्स अरेंज करते हैं, स्टेशनरी सेट करते हैं। ये सब बिजी वर्क है जो तुम्हें प्रोडक्टिव फील करा रहा है बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट काम से भगा रहा है। और फाइनली जब टफ काम करने का टाइम आता है तब एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, मोटिवेशन नहीं बचता और फिर अंदर से निकलता है कल से करूंगा। कल से करूंगा सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद तो काम से बच के जाना है। तो रिमेम्बर, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। अनकंफर्टेबल काम सुबह निपटा दो, बाकी के छोटे मोटे काम आप घूमते फिरते भी कर लोगे। और अब आती है टाइम ब्लॉकिंग। ये मेरा फेवरेट टेक्निक है। एलोन मस्क जो दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं, जो मल्टीपल कंपनीज एक साथ मैनेज करते हैं, वो भी इसी तरीके को यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, तुम अपने पूरे दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक काम से अटैच कर दो। जैसे 9 to 11 AM मुझे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, ये एक ब्लॉक बन गया और इस समय मुझे आगे पीछे का टेंशन नहीं लेना, बस मुझे ये काम कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपको पूरे दिन को ब्लॉक में डिवाइड कर देना है। देखो, जब तुम्हारा दिन प्री प्लान्ड होता है तो डिसीजन फटीक नहीं होता। तुम हर वक्त ये सोचने में एनर्जी खराब नहीं करते कि मुझे अब आगे क्या करना है। तुम्हें पता है इस टाइम मुझे क्या करना है, बस करते जाओ। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के लिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, ब्लॉक्स रियलिस्टिक रखो। अगर तुम 5 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी का एक ब्लॉक बना दोगे विदाउट ब्रेक, वो रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। 45 मिनट से 90 मिनट्स का ब्लॉक आइडियल होते हैं इंटेंस वर्क के लिए। उसके बाद छोटा ब्रेक जरूरी है, क्योंकि वहाँ से आपका प्रोडक्टिविटी गिरना चालू हो जाता है। मैं पर्सनली
गूगल कैलेंडर यूज करता हूँ टाइम ब्लॉकिंग के लिए। तो ये तो कोर टेक्निक का पहला पार्ट है। आइजनहावर मैट्रिक्स फॉर प्रायोरिटाइजेशन, MIT फॉर डेली फोकस, ईट दैट फ्रॉग फॉर बीटिंग प्रोक्रास्टिनेशन और टाइम ब्लॉकिंग फॉर स्ट्रक्चर। अगर तुम ये 4 टेक्निक्स मास्टर कर लिए तब से पहले वाले तुम और अब वाले तुम में जमीन आसमान का फर्क होगा। लेकिन अभी और पावरफुल टेक्निक बाकी हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए हैं। तो अब आते हैं कुछ और पावरफुल टेक्निक पे जो स्पेशली स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। पहली टेक्निक जिसके बारे में बताना चाहूंगा वो है पोमोडोरो टेक्निक, और ये प्रोबेबली सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है प्रोडक्टिविटी की दुनिया में। और हो सकता है इसके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन सुनना और अप्लाई करना दोनों में फर्क है। अगर आपने सुना है तो क्यों नहीं अप्लाई किया, तो ध्यान से सुनना। फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980s में ये टेक्निक डेवलप की थी। नाम इसलिए पोमोडोरो रखा क्योंकि वो टोमेटो शेप्ड किचन टाइमर यूज करता था, बट नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका साइंस है। देखो, ह्यूमन ब्रेन कंटिन्यूअसली लॉन्ग आवर्स फोकस नहीं कर सकता। रिसर्च कहती है कि ऑप्टिमल फोकस स्पैन 25 से 90 मिनट्स के बीच होता है, डिपेंडिंग ऑन टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। तो पोमोडोरो कैसे यूज करते हैं? अगर तुम्हारा काम है फिजिक्स पढ़ना तो टाइमर सेट करो 25 मिनट्स का। इन 25 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, फोन दूर, सोशल मीडिया बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। प्योर 25 मिनट्स एक ही काम पे इंटेंस फोकस। जब टाइमर रिंग हो तो 5 मिनट का ब्रेक। इस ब्रेक में उठो, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच करो, बट फोन मत छेड़ना और कोई मेंटली डिमांडिंग काम मत करना। ये आपका एक पोमोडोरो हो गया। अब फिर से 25 मिनट्स काम, 5 मिनट ब्रेक, ऐसे 4 पोमोडोरोज कंप्लीट करना है, मतलब टोटल 2 घंटे। तो फिर लंबा ब्रेक लो 15 से 30 मिनट का। इस ब्रेक में कुछ खा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो या कुछ रिलैक्सिंग कर सकते हो। अब साइंस क्या कहती है? जब तुम फोकस्ड वर्क करते हो तुम्हारा ब्रेन ग्लूकोज और ऑक्सीजन यूज करता है। कंटिन्यूअस काम करने से ये रिसोर्सेस कम हो जाते हैं दिमाग में और कंसंट्रेशन गिर जाता है। तो ये जो 5 मिनट आप ब्रेक लोगे ये अलाउ करते हैं ब्रेन को रिकवर करने के लिए फिर से। और जब तुम ब्रेक के बाद वापस आते हो तो फोकस फिर से फ्रेश रहता है। मैं पर्सनली फिजिक्स और मैथ्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए 25 मिनट्स पोमोडोरो यूज करता हूँ, लेकिन अगर कोई इजी टास्क है जैसे नोट्स रिवाइज करना तो मैं 50 मिनट्स पोमोडोरो यूज करता हूँ विद 10 मिनट ब्रेक्स। तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, बट बेसिक प्रिंसिपल यही रहेगा। और अगर यहाँ पे मुझे एक प्रो टिप देना हो तो मैं ये दूंगा, पोमोडोरो स्टार्ट करने से पहले डिसाइड कर लो कि इस 25 मिनट्स में एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे बस ये मत सोचो कि फिजिक्स पढ़ूंगा, इंस्टेड सोचो कि चैप्टर 5 के फर्स्ट 10 पेजेस कंप्लीट करूंगा या फिर 15 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यही क्लैरिटी तुम्हें फोकस्ड रखेगी। अब आती है डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क। कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी फेमस बुक डीप वर्क में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। डीप वर्क मतलब वो काम जो कॉग्निटिवली डिमांडिंग है, फुल कंसंट्रेशन चाहिए और हाई वैल्यू आउटपुट देता है, जैसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्रिएटिव राइटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। शैलो वर्क मतलब वो टास्क जो लो कॉग्निटिव डिमांड करते हैं और इजिली रिप्लेसेबल है, जैसे ईमेल चेक करना, नोट्स ऑर्गेनाइज करना, शेड्यूल बनाना। ये काम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट ये तुम्हें यूनिक रिजल्ट नहीं देते। अब प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने मैक्सिमम टाइम शैलो वर्क में स्पेंड करते हैं और डीप वर्क को अवॉइड करते हैं, क्योंकि शैलो वर्क इजी है, कंफर्टेबल है, तुम बिजी फील करते हो बट एक्चुअल प्रोडक्टिविटी नहीं होती। बट वही डीप वर्क अनकंफर्टेबल है, डिमांडिंग है, बट ये तुम्हें रिजल्ट भी देता है और यही एक चीज तुम्हें लोगों से कहीं आगे ले जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अपने बेस्ट आवर्स जब एनर्जी हाईएस्ट हो वो डीप वर्क के लिए रिजर्व रखो। मोस्ट पीपल के लिए ये मॉर्निंग आवर्स होते हैं, सुबह का टाइम जब फ्रेश हो, डिस्ट्रैक्शन कम हो, तो डीप वर्क करो। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, टफ चैप्टर्स, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ये सब मॉर्निंग में टैकल करो। और शैलो वर्क वो लो एनर्जी पीरियड्स के लिए छोड़ दो, जैसे आफ्टरनून में जब थोड़ा ड्रॉजी फील होता है तब ईमेल्स देख लो, नोट्स अरेंज कर लो, नेक्स्ट डे का प्लानिंग बना लो। ये टास्क भी हो जाएंगे और तुम्हारी डीप वर्क सेशन भी प्रोटेक्ट रहेगी। अब बताता हूँ बैचिंग टेक्निक के बारे में। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव भी है। सिमिलर टाइप के टास्क को ग्रुप करके एक साथ करो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग देम थ्रू आउट द डे, क्योंकि हर बार जब तुम टास्क के बीच स्विच करते हो तुम्हारा ब्रेन को एडजस्ट होना पड़ता है। इसको कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट और ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। मान लो तुम्हें आज 3 सब्जेक्ट्स पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, प्लस तुम्हें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करने हैं, जैसे असाइनमेंट प्रिंट करना,
ईमेल्स रिस्पॉन्ड करना, शेड्यूल चेक करना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स पढ़ते हैं, बीच में थोड़ा ईमेल चेक करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर असाइनमेंट प्रिंट करते हैं और फिर मैथ्स। ये कॉन्स्टेंट स्विचिंग तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था सब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, सब्जेक्ट को स्विच करने के लिए। ये तब करना है जब आपका मतलब इंटरेस्ट लूज हो चुका हो, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा इजी सब्जेक्ट ले लो जैसे इंग्लिश। तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट फिर से बढ़ जाए और आपका भी काम निकल जाए। मतलब जब आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए, जब आपको पढ़ने का मन ना कर रहा हो, तब ये करना है। अब इस बैचिंग टेक्निक को यूज कैसे करना है? सुबह 2 घंटे प्योर फिजिक्स की डीप वर्क, ब्रेक के बाद 2 घंटे प्योर केमिस्ट्री, लंच के बाद एक डेडिकेटेड स्लॉट रखो 30 मिनट्स का, जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एक साथ कर दो, ईमेल्स, प्रिंटिंग, शेड्यूलिंग, सब कुछ। फिर आफ्टरनून में 2 घंटे प्योर मैथ्स। देखा, सेम काम हो रहे हैं बट ऑर्डर चेंज करने से एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है। तुम्हारा ब्रेन एक मोड में सेटल हो जाता है और उसी मोड में काम करता रहता है। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली इफेक्टिव है जब तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे काम करने होते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग देम एज दे कम। उन्हें नोट डाउन करो और एक डिजाइनेटेड टाइम स्लॉट में बैच प्रोसेसिंग करो। चौथी टेक्निक है 2 मिनट रूल। डेविड एलन ने अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन में इसको इंट्रोड्यूस किया था। रूल एकदम सिंपल है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम टाइम लेता है तो उसे तुरंत कर दो, डिले मत करो, लिस्ट में ऐड मत करो, बस इमीडिएटली कंप्लीट कर दो। जैसे तुम्हें एक क्विक ईमेल रिप्लाई करना है, 2 मिनट लगेगा, तो उसे तुरंत कर दो ना भाई, क्यों वेट कर रहे हो? या तुम्हें नोटबुक सेल्फ पे रखनी है तो अभी कर दो, रख दो। ग्लास किचन में रखना है, अभी कर दो। क्योंकि ये छोटे छोटे काम अगर तुम पोस्टपोन करते रहोगे तो यही काम बड़े बन जाएंगे और तुम्हारे सर को भारी कर देंगे एक समय के बाद। सोचो ना, अगर तुम्हारे पास पेंडिंग टास्क की लिस्ट में 20 छोटे छोटे काम हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली तुम्हारे माइंड में बैकग्राउंड में घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये मेंटल क्लटर क्रिएट करता है और तुम्हारा फोकस इंपॉर्टेंट काम से हट जाता है। बट अगर तुम 2 मिनट रूल फॉलो करो तो ये स्मॉल टास्क इमीडिएटली क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारा माइंड फ्री हो जाएगा। तो ये थे 4 पावरफुल टेक्निक: पोमोडोरो फॉर फोकस्ड वर्क सेशन, डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क फॉर स्ट्रेटेजिक टाइम एलोकेशन, बैचिंग फॉर एफिशिएंसी, 2 मिनट रूल फॉर मेंटल क्लैरिटी। तो इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और देखना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का ग्राफ कैसे सूट अप करता है।